गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 51 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल का हम लोग कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं। देखिए क्वाड्रिलेटरल आखिर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं अ क्लोज फिगर मेड फोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। मतलब क्या, एक बंद आकृति है जो कि चार लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है, उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। द क्लोज क्वाड्रिलेटर एट ज्वाइनिंग ऑफ द फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर एबीसीडी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एबीसीडी बोल सकते हैं, सीईडी बोल सकते हैं, मतलब उल्टा पुल्टा ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। बहुत सारे तरीका से इस फिगर का नाम हम लोग उच्चारण कर सकते हैं। आगे देखिए एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स या पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर का क्या क्या पार्ट्स हो आखिर होता है, उसमें कितना साइड होता है, कितना वर्टिस होता है, कितना एंगल होता है, कितना डायगोनल्स होता है। देखिए साइड्स एक जो क्वाड्रिलेटर में होता है ना, 4 होता है, ये सब याद रखना, आगे क्वेश्चन मिलेगा। वर्टिस देखिए कितना है तो 4, एंगल्स कितना है तो 4, और डायगोनल कितना है तो डायगोनल्स मतलब होता है हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। जैसे देखिए अब देखिए साइड्स किसको बोलोगे, तो ऐसे ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये सब साइड हुआ। वर्टिक्स क्या होगा, तो जो भी पॉइंट वहां पे मतलब जहां पे जो कि यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट आके मिलता है उसको क्या बोलते हैं, वर्टिस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखिए एंगल क्या होता है, तो एंगल ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे ए बी डी ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, ए डी बी ऐसे निकाल सकते हैं, चार एंगल ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, डायगोनल्स देखिए कितना है, डायगोनल्स मतलब होता है विकर्ण। देखिए बीच बीच से जो यहाँ पर खींचा गया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मिलाया गया, उसको डायगोनल्स बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहे कि क्वाड्रिलेटरल में हैव सम रिलेशन बिटवीन द एंगल एंड साइड्स। जो क्वाड्रिलेटरल है ना, उसमें मतलब साइड्स और एंगल के बीच में कुछ रिलेशन है। क्वाड्रिलेटरल इज क्लासिफाई बेसिस ऑफ द रिलेशन ऑफ द डिफरेंट नेम्स। अब देखिए नेम्स के बेस पे क्वाड्रिलेटर का अलग अलग टाइप्स होता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब अलग अलग टाइप्स होता है क्वाड्रिलेटरल का, वो सब अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले। देखिए द सम ऑफ एंगल्स एट क्वाड्रिलेटरल, देखिए द सम ऑफ द यहाँ पर एंगल्स क्वाड्रिलेटरल इज 360 हो जाएगा। जैसे देखिए हम लोग जानते हैं क्या कि ट्रायंगल का सम मतलब क्या, ट्रायंगल में कितना 3 एंगल होता है, उसका जो टोटल सम कितना होता है तो 180 डिग्री, ये जानते हैं। और क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है तो 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये बात याद रखना, समझ गए। इससे देखिए सारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। Which of the following इज क्वाड्रिलेटर, इसमें से कह रहा है कौन क्वाड्रिलेटर। देखिए क्वाड्रिलेटर हम लोग क्या जानते हैं, क्या 4 वर्टिस होना चाहिए और 4 यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और 4 साइड होना चाहिए, ये नहीं है, ये इसमें 3 है, ये भी नहीं है, ये हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 2 3 ये होगा, 1 2 3 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 का सी, और जो भी है दिया हुआ जैसे बनाया हुआ ऐसे हम लोगों को क्या करना है, ऐसे बना लेना है। ठीक है, ऐसे हम लोग ऐसे बना लेंगे तो ये हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर हो गया 1 का सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। क्वाड्रिलेटरल हैड डैश एंगल, तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्वाड्रिलेटरल में कितना एंगल होता है तो 4 एंगल होता है। कितना डायगोनल्स होता है तो 2 डायगोनल्स, 1 और ऐसे 2 डायगोनल्स। और कितना साइड होता है 4 साइड होता है। वर्टिस कितना होता है, वर्टिस तो 4 1 2 3 4 4, तो ये बात याद रखना, आगे हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, अभी तुरंत पढ़े। आगे देखिए यहाँ पर सी में कर इन क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटर है उसमें एंगल ए जो है 120 दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 60 एंड सी दिया हुआ इतना, तो डी फाइंड करना है, काफी आसान है। ठीक है, पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग ऐसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए दिया हुआ, एंगल ए, ये एंगल ए होगा, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, सबको लिख लेते हैं। तो एंगल ए देखिए कितना दिया होता है, एंगल ए दिया हुआ 120 डिग्री, एंगल बी कितना है तो 60 डिग्री, उसके बाद एंगल सी कितना दिया हुआ 90 डिग्री, और डी हम लोगों को फाइंड करना है। अब हम लोग जानते हैं, हम लोग लिख देंगे वी नो डैट। अभी तुरंत हम लोग देखिए क्या पढ़े, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हाथ सट जा रही है वहां पर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े, वी नो डैट, यहाँ पर द सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर द 4 राइट एंगल, और यहाँ पर क्या होता है तो मतलब क्या 360 डिग्री होता है, तो ये लिख देना हम लोग को। वी नो डैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ सम ऑफ ऑल एंगल क्वाड्रिलेटरल ऑफ, मतलब क्या वी नो डैट क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे सम ऑफ ऑल एंगल इज 360 डिग्री इन क्वाड्रिलेटरल,
ठीक है, मतलब क्या हम लोग क्या जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का हिंदी क्या होगा, चतुर्भुज। चतुर्भुज में चारों एंगल क्या होता है, 100 कितना होता है, तो सॉरी 100 नहीं 360 डिग्री होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और एंगल डी कितना होगा, तो 360 डिग्री होगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए एंगल ए कितना दिया हुआ 120 डिग्री और बी कितना दिया हो 60 डिग्री और सी कितना दिया हो तो 90 डिग्री और डी फाइंड करना है, तो डी को सेम रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए 120 60 और सभी को ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देते हैं 160, यहाँ पे 180 आ जाएगी, ये सबको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 0 0 0 लास्ट में 0 होगा। यहाँ पे देखिए 2 2 6 8 और 8 और यहाँ पे 8 और 9 आ जाएगा, 17 का 7 कैरी 1 हुआ, उसका 1 1 2 हुआ, तो ये आ जाएगा प्लस यहाँ पर डी आ जाएगा, तो कितना हुआ 360 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे देखिए डी हम लोग का वैल्यू निकालना है, क्या करेंगे 360, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। अब देखिए डी का वैल्यू निकालना है, तो अब माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0, ये 16 हुआ तो कितना आ जाएगा, ये हुआ यहाँ पर 16 करेंगे तो ये आ जाएगा 9, और उसके बाद 90 डिग्री ही आ जाएगा। तो ये हुआ यहाँ पर 16, देखिए यहाँ पर कुछ गलती तो नहीं कर रहे, 16 हुआ तो ये 16 में करेंगे तो ये 16 में से 7 माइनस होगा तो 9 ही आएगा, ये 90 डिग्री आ जाएगा, तो 90 डिग्री इसका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए काफी आसान है। सेम जो अगला क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करना है, सेम पीछे जैसे हम मतलब ये जो ए हम लोग सॉल्व किए उसी तरह बी सॉल्व करना है। ठीक है, आगे देखिए बी को भी उसी तरह फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है डी सॉरी बी, यहाँ पर 3 का बी। देखिए यहाँ पर एंगल बी दिया हुआ, एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी जो है कि तीनों 90 डिग्री का दिया हुआ। ठीक है, और उसके बाद एंगल ए हम लोगों को फाइंड करना। अब देखिए एक बात हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, या नहीं तो जो प्रोसेस है उससे भी हम लोग बना सकते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि एक जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें 4 राइट एंगल होता है, मतलब 4 राइट एंगल होता है, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है। जब 3 दिया हुआ है 90 डिग्री तो ये अगला ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, सिंपल। लेकिन इसको प्रोसेस से बनाना है। हम लोग क्या जानते हैं वही लिखेंगे, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज कितना होता है 360 डिग्री होता है ना, तो सबको सम कर देंगे, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा 360 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे देखिए तो एंगल ए फाइंड करना, एंगल ए को सेम रखें। अब देखिए एंगल बी एंगल सी एंगल डी सभी 90 डिग्री दिया हो, तो हम लोग 90 और 90 सबको कर देंगे, तो यह आ जाएगा कितना 360 डिग्री। ये या वाला साइन देंगे और वाला, क्योंकि बीच में इक्वल दिया हुआ इसलिए। अब क्या करें एंगल ए को सेम रखें, अब सबको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 270, सबको ऐड कर देना। ठीक है, अब देखिए कितना एंगल ए को फाइंड करना है, कितना आ जाएगा 360, यहाँ पर प्लस में इधर आ जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। यह इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये देखिए काफी आसान है क्वेश्चन, जो हम लोग जो प्रोसेस पीछे पढ़े मतलब क्या जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़े, अगर पढ़ लिया अच्छे से तो ये काफी आसान आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग 3 का ए और बी क्लियर कर लिए। आगे देखिए अब इसको फाइंड करना करा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल फाइंड द अननोन एंगल। कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग फिगर भी बना लेते हैं। 1 का कितना 4 का ए दिया हुआ है, तो इसका फिगर भी हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा इधर हटना पड़ेगा, तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो एंगल यहाँ पर देखिए, एंगल यहाँ पर दिया हुआ, इसको हम लोग को फाइंड करना है। तो ये कितना होगा 100 डिग्री, ये होगा 80 डिग्री और ये होगा 70 डिग्री और ये होगा वाट होगा। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं वही लिखेंगे, वी नो डैट, ये लिखना पड़ेगा, वी नो डैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, तो देखिए सभी को सम कर देंगे, तो 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 70 डिग्री और यहाँ पर वाट दिया हो तो आपको भी वाटिंग, ये आप कुछ वैल्यू मान सकते हो, ए बी सी कुछ मान सकते हो। कितना होगा 360 डिग्री का इक्वल करेंगे। ये सबको अब हम लोग ऐड करेंगे। देखिए 0 के सामने 0, 8 5 15 का 5 कैरी
कैरी कितना हुआ तो 1 हुआ, 1 1 आ जाएगा कितना 2, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा कितना 250 डिग्री और ये वाट का साइन होगा 360 डिग्री, ठीक है। अब क्या कहें वाट का वैल्यू निकालेंगे तो 360 माइनस आ जाएगा 250। अब वाट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0 1 1 100 कितना हुआ 100 डिग्री आ जाएगा, सॉरी 110 डिग्री आ गया, ठीक है। ये काफ़ी आसान है, ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है, समझ गए। आगे देखिए यहाँ पर ए हुआ, आगे उसके बाद देखिए बी, क्वेश्चन नंबर कितना है तो बी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर बी में ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, उसके बाद ऐसे, अब उसके बाद ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वाट दिया हो तो वाट आपको लगा देना, यहाँ पर कितना है तो 60 डिग्री और यहाँ पर कितना है तो 130 डिग्री और ये कितना है तो 70 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं तो वही प्रोसेस अपनाएंगे। वी नो डैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज कितना होगा तो 360 डिग्री। तो सबको सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा तो 130 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री और प्लस वाट कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, 360 डिग्री, क्योंकि 360 होता है ना, ये 360 लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे सभी का सम कर देंगे, तो सबका सम करेंगे कितना आ जाएगा 0 7, यहाँ पर आ जाएगा 3 7 6, वहाँ पर आ जाएगा 16 का 6 1 1 2, इतना आ जाएगा प्लस वाट आ रही कितना आ जाएगा 360 होगा। अब वाट का वैल्यू निकालेंगे, इधर ये प्लस में इधर ये आ जाएगा तो क्या होगा माइनस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 हुआ, 100 डिग्री आ जाएगा। वाट का वैल्यू क्या आया 100 डिग्री आया, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये देखिए कितना आसान है ना। बस आपको क्या करना है कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर है आपका तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। बी हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सी में, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। ये भी काफ़ी आसान है, वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस से सबको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 110 120, उसके बाद कितना है तो 70, उसके बाद कितना है तो वाट, ऐसे टू वाट लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे वही प्रोसेस आपको अपनाना है। वी नो डैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। तो सबका सम करेंगे कितना आ जाएगा 110 प्लस 120 प्लस 70 और प्लस वाट इजकल टू 360 डिग्री, ठीक है। सबका सम करेंगे कितना आ जाएगा 0, उसके बाद कितना हुआ 7 2 9 1 10 10 का 0 कैरी 1 1 1 2 1 3 या प्लस वाट करेंगे 300 कितना हुआ 60, ठीक है। अब देखिए ये वाट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 360, इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 300 हो गया, ठीक है। वाट का वैल्यू लिखेंगे तो ये आ जाएगा वाट में, ये 360 माइनस करने कितना आ जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये भी काफ़ी आसान है, ठीक है। सी हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर डी में, तो क्वेश्चन नंबर डी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर डी में देखिए क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऐसे, फिर सिंपल में ऐसे दिया हुआ, फिर ऐसे कर देंगे, ठीक है। फिगर भी बना लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ 90 डिग्री, उसके बाद ये भी 90 डिग्री दिया हुआ और ये कितना ये वाट दिया हुआ और ये कितना दिया हुआ 50 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्या लिखना, वही लिखना, क्या लिखेंगे तो वी नो डैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज कितना 360 डिग्री, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है ये एकदम रट जाना है, ये याद रखोगे तभी बन पाएगा। तो सभी का सम कर लेते हैं 50 और प्लस वाट इजकल टू 360, ठीक है। सबको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0 और उसके बाद देखिए 9 5 9 9 18 5 18 और 5 कितना होगा तो 23, इतना आया वाट और कितना आ जाएगा 360, ठीक है। तो वाट ये आ जाएगा कितना 360, इधर माइनस होगा तो 230 हुआ। अब उसके बाद वाट का वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0 3 1 100 कितना हुआ 30 डिग्री, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर लेना। देखिए काफ़ी आसान है, एक बार आप समझ गए ना तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर नहीं समझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, आपको क्या करना है रिपीट करके देखना है, ठीक है। और कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हो। आगे देखिए 5 नंबर में correct give below are the some closed figure and the bounded by line segment, divide each figure by joining
A to other of the vertex by line segment, how many triangle are form of the each figure and also find the sum of all triangle of the each। सभी फिगर में कह रहा है कि कितना, मतलब क्या जो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो नीचे दिया हुआ है कुछ क्लोज फिगर दिया हुआ है, फिगर ऑफ द बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट, बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट के द्वारा दिया हुआ है, कह रहा है डिवाइड ईच फिगर, सभी डिवाइड मतलब जो फिगर दिया हुआ है उसको डिवाइड करो एंड कह रहा है कि ज्वाइनिंग ए टू अदर वर्टेक्स, जैसे ए है तो उसको अलग अलग वर्टेक्स में आपको ऐड करना है। और कह रहा है लाइन सेगमेंट में हाउ मेनी ट्रायंगल आर फॉर्म्ड, और कितने ट्रायंगल फॉर्म किया गया, एंड ईच फिगर आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ द एंगल्स ऑफ द ईच फिगर। तो इसका भी फिगर बनाना पड़ेगा। यहाँ देखिए फिगर हम लोग बना लेते हैं। यहाँ देखिए ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद फिर ऐसे, उसके बाद फिर से क्या करेंगे तो ऐसे, ठीक है, ऐसे हुआ। तो यहाँ पे देखिए ए, उसके बाद कितना हो जाएगा बी, उसके बाद कितना होगा सी, और कितना होगा ये डी होगा, ठीक है। ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, और उसके बाद अब देखिए क्या कर रहा है कि जो ए पॉइंट है यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर ज्वाइनिंग ए टू वर्टेक्स, तो अलग अलग वर्टेक्स में हम लोग को जोड़ना है। तो देखना है उससे कितना मतलब क्या बन सकता है ट्रायंगल। तो यहाँ देखिए 1 ट्रायंगल बन गया, यहाँ पर 1 और 2, ये भी ट्रायंगल ही है, ऐसे दिया हुआ। अब उसके बाद देखिए इससे कहीं और बन सकता है, इससे कहीं और बना सकते हैं नहीं, और किसी और को इसके साथ मिला सकते हैं नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे देयर आर टू ट्रायंगल इन फिगर ए में जो है कि 2 ट्रायंगल फॉर्म हुआ, ठीक है। आगे देखिए फिगर बी, तो फिगर बी में क्या दिया हुआ, तो फिगर बी ऐसे हम लोग बना लेते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे, फिर से इधर जाएंगे, फिर से इधर इधर, और क्या करेंगे यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक लगता है, हो गया ऐसे कर देना, ऐसे, ठीक है। ये सीधा लाइन है, सीधा। ये कितना दिया हो पॉइंट हम लोग सबको लिख देना, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। ऐसे कर देंगे, ऐसे मिला देंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ए पॉइंट को मिला के आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए चिट्ठी आ गई। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग फिगर को फॉर्म करना है। तो यहाँ पे देखिए इससे ये मिला सकते हैं, इससे ये मिला सकते हैं, इससे ये मिला सकते हैं, और इससे ये तो मिला हुआ है। अब देखिए आगे और किसी में फिगर में बन सकता है नहीं। यहाँ पे लिखेंगे देयर आर कितना 1 2 3 4 देयर आर फोर ट्रायंगल फॉर्म्ड इन फिगर बी मतलब फिगर बी में जो है कितना ट्रायंगल फॉर्म हुआ, तो 4 ट्रायंगल जो है कि फॉर्म हुआ, ठीक है। समझ रहे हैं ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, तो यहाँ पर सी है। तो क्वेश्चन नंबर सी, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये भी काफी आसान है। तो सी में देखिए क्या है, तो ऐसे दिया हुआ है, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे थोड़ा सा, फिर ऊपर क्या हुआ, फिर उसके बाद ऐसे मिला देंगे। तो ये कितना होगा, ए होगा, फिर बी, यहाँ पर है पॉइंट एक, ए बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी ई एफ, और उसके बाद जी, ठीक है। ऐसे आपको मिलाते हुए चलना है, ऐसे कर देंगे सब, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, फिगर ए से आपको क्या करना है, डी में ले जाना। यहाँ पे आया, फिर एक यहाँ से मिला देंगे, फिर यहाँ से एक मिला देंगे, फिर यहाँ से मिला देंगे। अब देखिए कितना ट्रायंगल फॉर्म हुआ, तो 1 2 3 4 5। तो लिख देंगे हम लोग देयर आर 5 ट्रायंगल फॉर्म इन फिगर सी। फिगर सी में कितना 5 ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। ऐसे ही आपको सॉल्व कर देना। ये क्वेश्चन बना मतलब ये जो फिगर है इसको बनाते हुए और दिखाना है कि ऐसे फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पर जो 51 चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अगले चैप्टर हम लोग 52 पढ़ने वाले हैं। कहीं पर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाय।